गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? सब सही होंगे? तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता बेसिकली होती क्या है? प्रायिकता मतलब जो भी कोई भी चीज की संभावना है या फिर चांसेस। जैसे मान लो अगर बादल छाए हुए हैं तो बरसात होगी या नहीं होगी, ठीक है? या फिर मैं अगर बीमार पड़ जाऊं तो कल मैं स्कूल आऊंगा या नहीं आऊंगा, उसकी क्या संभावना है, इसके क्या चांसेस है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? It is basically chances to happen a event। ठीक है, मतलब किसी भी इवेंट के होने की चांसेस कितनी है, मतलब इवेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना, ठीक है, और चांसेस को बोलते हैं संभावना, मतलब किसी घटना के होने की संभावना कितनी है ये बताती है हमको प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता। हिंदी में ऐसे लिखते क्या हो जाएगा, किसी घटना के होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, अब घटना बिल्कुल होती है, जैसे मान लो सिक्का उछालते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। ठीक है, या फिर हम डाइस या फिर पास आउट कहते हैं, या तो इवन नंबर आएंगे 2 4 6, या फिर ऑड नंबर आएंगे 1 3 और 5। इवन नंबर मतलब सम संख्या 2 4 और 6, और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या मतलब 1 3 और 5। ठीक है, ये उनकी घटना या फिर इवेंट। और इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, जिसको अपन डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कोई भी इवेंट है ई, ठीक है, इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो लिखते हैं पी ई। इसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉसिबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशन। बताओ ये कैसे होता है हिंदी में जो बात करें तो कुल संभावित परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम। ठीक है, एक बार एक काम इसको नोट डाउन करना या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बता दूंगा आगे एक्सप्लेन। अब फॉर्मूले से हम कैसे प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता निकालेंगे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि कुल संभावित परिणाम क्या होते हैं, कुल परिणाम क्या होते हैं, घटना कैसे होती है। ठीक है, देखते हैं। ऐसे हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, पीई इक्वल्स टू टोटल पॉसिबल कंडीशंस डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन। ठीक है, हिंदी में अगर बात कर रहे हैं तो कुल संभावित
परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। ठीक है, ये एक छोटा सा चैप्टर है, अपनी जल्दी हो जाएगी, ये 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा ऐसा टेस्ट करने के बाद एग्जाम होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, पीई को अपन सॉल्व करें, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना। टोटल पॉसिबल कंडीशन का अपन एम नाम लेते हैं। ठीक है, और टोटल कंडीशन या फिर कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम को अपन एम, इसको कुल परिणाम का नाम देते हैं। तो एक छोटा फॉर्मूला हो जाएगा पीई वैल्यू या फिर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पीई इक्वल टू एम अपॉन एम। यहाँ पे क्या नोट करा है, कुल संभावित परिणाम मतलब टोटल पॉसिबल कंडीशन, और एन यहाँ पे क्या नोट करा है, कुल परिणाम मतलब टोटल कंडीशन। आप बच्चों कैसे निकालते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अब हमको पता है सिक्का उछालेंगे। ठीक है, सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a head by tossing 1 point। हिंदी में लिखते हैं तो एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, अपन को किसकी प्रायिकता या फिर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड या फिर चित आने की प्रोबेबिलिटी। तो अपन को क्या चाहिए, पहले एन चाहिए मतलब कुल संभावित परिणाम चाहिए, और एन चाहिए मतलब कुल परिणाम चाहिए, मतलब टोटल कंडीशन चाहिए। अपन सिक्का उछालेंगे, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अपन का पॉसिबल क्या चाहिए, पॉसिबिलिटी जो भी चाहिए वो क्या है, चित। ठीक है, एक सिक्का उछालते हैं तो हेड एक ही बार आता है ना, ऐसा तो नहीं दोनों बार, दोनों तरफ हेड तो नहीं, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन लिखते हैं। एम यहाँ पे क्या आता है, एक सिक्का उछालेंगे, एम यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखे तो कुल संभावित परिणाम लिखे तो कुल संभावित परिणाम कितना है, संभावित कितना है, ये ही है, कितना है, सिर्फ एच। ठीक है, इसको बोलते हैं चित। एक बार उछालेंगे ये क्या आएगा। अब टोटल पॉसिबल कंडीशन जो उनको चाहिए, क्या चाहिए, कितनी चाहिए, तो चित एक ही बार। अब टोटल कंडीशन, कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। टोटल कितना होगा, 2 हो गए। ठीक है, टोटल कंडीशन हो गई, या तो हेड या फिर टेल। ठीक है, तो अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी चित आने की, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पीई कुछ क्या हो जाएगा, क्या होगा, पी टोटल सिंपल शॉर्ट में लिख लो एम अपॉन एन। ये मान लो अपन एम नाम लेते हैं ना शॉर्ट में, ये एम था और ये अपना क्या था, एन था। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ही है, एम कुछ आ जाएगा 1, और कुल परिणाम या फिर टोटल कंडीशन कितनी है, 2 हेड या फिर टेल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, पीई कुछ कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, क्या अगर कोई प्लेस में आया हो तो डाउट का तरीके भी उसमें पूछना है। ठीक है, एक बार एग्जाम करिए।
और एक चीज और ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी चीज की या तो ज्यादा से ज्यादा 1 होगी और कम से कम अगर निकाले तो सिर्फ कितनी होगी 0, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही होगी। तो लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि प्रोबेबिलिटी, जिसको अपन पीई से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी, या तो 0 होगी, ठीक है, या 0 से बड़ी हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, या फिर 1 से छोटी या 1 हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है कि 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। इसका मतलब क्या होता है, 1 से छोटा या 1 के बराबर, मतलब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पे देखो तो लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मतलब पीई हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। और 0 कैसे होता है, जैसे मान लो कोई कॉइन फेंका है, ठीक है, कॉइन में दोनों तरफ क्या है, हैंडी, ठीक है, उसको हम लोग 22 कॉइन बोलते हैं, ठीक है, 22, ठीक है, दोनों तरफ हैंडी। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को टेल से, मैं जब कॉइन फेंकूंगा तो टेल आएगा, आएगा नहीं आएगा, टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे, 0 की टेल है, और टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि हेड है, हेड तो है, हेड और हेड कितने 2 हो गए, तो 0 अपॉन 2 भी देखो कितना होता है 0। तो अगर कोई इवेंट या कोई घटना नहीं हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। और अगर आपको पता है कि अगर मैं सिक्का फेंकूं तो हेड आएगा आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा, जैसे मान लो कब हो सकता है, जब दोनों तरफ क्या हो, हेड है, जैसे मान लो ये मेरे पास कॉइन है, ठीक है, इसके आगे भी हेड है, उसके पीछे भी क्या है, हेड है। अगर मैं इसको फेंकूंगा, बोले मैं कितनी बार क्या आएगा, हेड ही आएगा, ठीक है, तो टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 2, टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 2, और टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल हेड ही है 2, 2 अपॉन 2 कितना हो जाएंगे 1, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी और मिनिमम कितनी रहेगी, 0, कितनी रहेगी 0, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में हो सकती है, जैसे मान लो 1/4 ले लो, 1/6 आ जाएगी मान लो, या फिर 2/5 आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से कुछ हो सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सॉल्व में डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2, तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं रॉन्ग होगी, प्रोबेबिलिटी कभी किसी चीज की 2 नहीं हो सकती, प्राइम कभी किसी चीज की 2 नहीं हो सकती, ठीक है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, ठीक है। पॉइंट में क्या सकते हैं, जैसे मान लो 1/2 तो क्या हो सकता है, 0.5 हो सकता है ना, ठीक है, तो ये भी हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती। या फिर 0 से छोटे की बात करें तो -1, -2, -1 की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया कि 0 से लेकर 1 के बीच होगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हमेशा नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव हो सकती है। प्रोबेबिलिटी cannot be negative, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है, ये हो गया। एक और तीसरा पॉइंट है, देखो पीई यहाँ पे कैसे होगा, अपना पीई किसी इवेंट के होने के लिए, ठीक है, और अगर वो इवेंट नहीं हो रहा, जैसे मान लो टेल, दोनों तरफ हेड है सिक्के में और टेल है नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ टेल आने की, वो तो हो ही नहीं रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बार डालते हैं,
पीई बार वो घटना या फिर वो इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज और होती है कि कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस कोई इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बताता हूँ दोनों तरफ है। जैसे मान लो आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, एक क्या है, जिसमें दोनों तरफ क्या है, हेड है। यहाँ पर भी हेड है और पीछे भी क्या है, आगे भी क्या है, चित्त है, और पीछे भी क्या है, चित्त है। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे टेल चाहिए, क्या चाहिए, टेल को हेड करेंगे। तो हेड एंड बॉडी की बात उसको नाम पीई हो, तो हेड एंड बॉडी का लेंगे पीई इक्वल्स टू टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी है मेरे पास, जब भी मैं रखूंगा तो हेड ही आएगा। वो कितनी है, एम की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है। ठीक है, और टोटल कंडीशन कितनी है मेरे पास, दोनों तरफ हेड ही है, वो कितना है, एन, वो भी कितना है, 2/2। ये तो आया मेरे पास। मतलब कोई इवेंट अगर 100% हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी 1, और अगर ये नहीं हो रहा, ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा क्या चाहिए, क्या चाहिए, अब दोनों तरफ है तो है। मैं बोल रहा हूँ सर टेल से बोलो कि सर आपका पागल हो गया क्या, तो है ही है तो टेल कैसे है, तो टेल नहीं आएगा, टोटल पॉसिबल कंडीशन तो 0 हो जाएगा, टेल है ही नहीं, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू तो हो जाएगी 0। और टोटल कंडीशन, टोटल में क्या होता है, जो भी अपन चीज सेट है ना, जो भी अपन काम कर रहे हैं उसमें टोटल रिजल्ट क्या क्या है, वो सारा टोटल में, ठीक है, n। अब चाहिए मेरे को टेल, लेकिन हेड क्या होता है, टोटल है दोनों में है, ये आ जाएगा 0.2 कितना होता है, ठीक है। तो क्या होगा, पीई और पीई बार, अगर मैं दोनों का सम करूं तो पीई प्लस पीई बार का रिजल्ट का सम करूं तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 कुछ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पीई कितना निकल आएगा, 1 प्लस पीई बार कितना निकलेगा, 0 का सम क्या कितना है मेरे पास। मतलब क्या होगा कि इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, ठीक है, और दूसरा कोई इवेंट नहीं हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उन दोनों का सम कितना होता है, 1। ठीक है, कितना होता है सम, 0। अगर मान लो कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, उन दोनों का सम कितना होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, ये चीज याद है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ये नोट डाउन करना, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब जैसे थर्ड का एग्जांपल, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, in a web there are 5 तो रेड, 5 तो रेड बॉल, 5 रेड balls and 3 white balls, then 5 दो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। पहला, फाइंड द probability of getting a red ball, ठीक है। दूसरा, find the probability of
getting a yellow, ठीक है। हिंदी मीडियम आपको क्या होता है दिखाया, एक थैले में क्या होता ना, एक थैले में 5 तो है लाल और 3 क्या है सफेद गेंदे। तो लाल गेंद आने की प्रयत्न, दूसरा पीली गेंद आने की प्रयत्न, ठीक है। तो ये एक बार क्वेश्चन आप देख लो, इन अ बैग देयर आर 5 रेड balls and 3 white balls, then find the probability of getting a red ball। दूसरा है find the probability of getting a yellow ball। हिंदी मीडियम के लिए एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं, तो लाल गेंद के आने की प्रयत्न और पीली गेंद के आने की प्रयत्न। लाल गेंद आने कैसे, अब थैला है बैग अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से मान लो हाड़ा है अंदर और एक बॉल निकल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रयत्न है कि जो मैं गेंद निकाला हूं, बॉल निकाला हूं, वो रेड कलर की या फिर लाल कलर की। दूसरा क्वेश्चन, मैंने बैग लगाया, मैंने एक गेंद बाहर निकाली, मैं पूछ रहा हूं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रयत्न है जो मैं गेंद निकाली है वो येलो कलर की। अब बोलोगे सर इसमें येलो तो है ही, जब येलो नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। येलो बैग में है ही नहीं तो कहां से निकलेगी ना, रफ कर रहा हूं, आप ऐसे तो लेना, ठीक है। अब देखो कल समझ में कुछ याद है, पहला पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट में क्या था, बॉल सी थी, रेड बॉल सी थी ना, तो पॉसिबल कंडीशन फॉर गेटिंग रेड बॉल, हिंदी में लाल गेंद के आने की प्रयत्न, ये भी निकालना, ठीक है। उसके लिए एम क्या होगा, क्या लिखेंगे हमें, टोटल पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी है, तो रेड की, रेड की पॉसिबल कंडीशन है, तो रेड है कितनी बड़ी, 3 है, तो 3 आ जाएगी पॉसिबल कंडीशन कितनी है, 3, ठीक। और टोटल कंडीशन बैग में टोटल बॉल है कितनी, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, संभावित मतलब को क्या चाहिए, रेड चाहिए, रेड है कितनी, थैले में रेड है कितनी, 3 ही है, 5 ही ना, 5 है, 5 है, ठीक है। और कुल संभावित परिणाम टोटल गेंदें कितनी, 5 तो इसमें रेड और 3 इसमें क्या है व्हाइट, तो टोटल कंडीशन कितनी होगी, 5 और 3 कितनी होती है 8, ठीक है। 5 और 3 कितनी होगी, अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पीई किसके लिए, रेड के लिए, तो एन की वैल्यू तो मेरे पास है
5 और n की वैल्यू मेरे पास है 8, तो पीई कुछ कितना आ जाएगा, m अपॉन n होता है, m अपॉन n, तो m की वैल्यू कितनी है 5 और n की वैल्यू कितनी है 5, और कितने होते हैं 8, टोटल वैल्यू कितनी है 8 है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5 अपॉन 8, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच में है नंबर, 0 से छोटा भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है और 1 से बड़ा भी नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 छोटा है और 8 बड़ा है। किसी भी चीज को अपन बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं हमेशा वैल्यू क्या आती है 0 से छोटी आती है ना, 0 से माइनस में आती है। अब दूसरा फॉर गेटिंग ये नंबर गैस आने की प्रायिकता, ठीक है। अब पीली गेंद के लिए पॉसिबल कंडीशन क्या है, पीली गेंद के लिए पॉसिबल कंडीशन क्या है, पीली गेंद है क्या है 5 तो रेड है 3 वाइट है, पीली तो है ही, पॉसिबल कंडीशन क्या है, तो संबंधित परिणाम पीली गेंद के है ही कितने हैं, क्या लिखेंगे टोटल पॉसिबल कंडीशन m कितना है, पीली गेंद है ही नहीं 0, क्यों, क्योंकि खेलने में मेरे पास क्या है 5 तो रेड है और 3 वाइट है, येलो है क्या, येलो कितनी 0, येलो है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो कुल संभावित परिणाम क्या है 0, येलो के लिए। अब टोटल में क्या है, जो भी है वो सब, ठीक है। अब थैले में क्या है 5 रेड है 3 वाइट है 0 येलो है, 5 और 3 कितनी होती है 8 होते हैं, तो टोटल कंडीशन मिल जाएगी 8, ठीक है। कुल परिणाम कितना जाएगा, इसको अपन n बोलते हैं सॉल्व करें, ये कितना जाएगा, हाँ अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है पीई होती है, पीई को शून्य क्या लिखते हैं m अपॉन n, ठीक है। इस केस के लिए m की वैल्यू कितनी है 0 और n की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 0 अपॉन 8 कितना आ जाएगा 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आता है 0 आता है, बहुत आता है तुमको पिछले क्लास में, ठीक है। 1 अपॉन 0 क्या होता है पता है ना, 1 अपॉन 0 होता है, 0 अपॉन रूट की वैल्यू देखो क्या होता है 0, पता है ना, चलो ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, आज थोड़ा उद्देश्य एग्जाम्पल किए हमने, ठीक है। और कुछ डाउट हो या फिर समझ में नहीं आया हो तो डाउट क्लास लगेगी अपनी, ठीक है, वीक में 2 बार डाउट क्लास लगेगी, तो उसमें आप पूछ लेना, ठीक है ना। अब और इसकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आराम से, ठीक है। और रिवीजन करते रहना, मैथ है, ठीक है ना, क्लास में बहुत बार करता रहता हूँ, रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं करूंगा ठीक है, तो रिवीजन करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना, बुक में क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।